है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2283 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। ये आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 4 पद 4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से वैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। यहाँ उपयोग किया गया व्यभिचारिणी शब्द से हमारे अंदर एक गलत फहमी होने की संभावना है कि ये केवल महिलाओं के संबंध में बताया गया है। बिल्कुल नहीं। यदि आप पुराना नियम का अध्ययन करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि परमेश्वर की विधि व्यवस्थाओं को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के पीछे भागकर अन्य जातियों के रीति रिवाजों को अपनाए हुए इस्राएल समाज को कई बार व्यभिचारिणी करके परमेश्वर संबोधित करते हुए आप वहां देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यिर्मयाह अध्याय 3 की 6 से 11 तक पढ़िएगा। याकूब का अध्ययन शुरू करते समय हम ये देखते हैं कि याकूब की पुस्तक समय क्रम के अनुसार नया नियम की सबसे पहले रचित पुस्तक है, और हम ये भी देखे थे कि इस पुस्तक में नया नियम की प्रायोगिक जीवन की शिक्षाएं पुराना नियम की परिप्रेक्ष्य में बताई गई है। इन बातें इसलिए बताई कि आप ये समझे कि यहाँ याकूब केवल महिलाओं को व्यभिचारिणी करके नहीं बुलाया है, बल्कि सांसारिकता में डूबने वाली अथवा प्रभु से अधिक संसार से प्रेम करने वाली संपूर्ण कलीसिया को इस प्रकार संबोधित किया है। व्यभिचारिणी शब्द से हम क्या समझते हैं? आमतौर पर कहूं तो व्यभिचारिणी एक ऐसी महिला है जो एक पुरुष के साथ शादी होने के बाद दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखती है। कलीसिया उद्धार प्राप्त मसीही विश्वासियों का समूह है। कलीसिया की मंगनी एक दुल्हन के समान यीशु मसीह के साथ जो कलीसिया का दुल्हा है हो चुकी है। दूसरा कुरिन्थी 11 की 2। यहूदियों की रीति के अनुसार मंगनी के 1 साल के बाद दुल्हा साझबाज के साथ आकर दुल्हन को अपने घर की ओर ले जाते हैं। इस 1 साल में दुल्हन का काम अपने दुल्हे की प्रतीक्षा में अपने आप को सजाते हुए पवित्र जीवन बिताना है। यद्यपि दुल्हा और दुल्हन मंगनी के बाद 1 साल बीतने के बाद ही एक हो जाते हो, परंतु मंगनी के दिन से ही यहूदी उसे एक वैवाहिक रिश्ते समझते थे। ऐसी परिस्थिति में यदि दुल्हन किसी अन्य पुरुष के साथ नजदीकी रखती हो तो उसे यहूदी बहुत ही गंभीर रूप में अनैतिकता समझते थे। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ कलीसिया को व्यभिचारिणी शब्द से याकूब पुकारा है, अर्थात प्रभु को प्रसन्न करने से अधिक यदि मसीही विश्वासी संसार से और सांसारिक वस्तुओं से प्रभावित हो तो निम्न कलीसिया या विश्वासी प्रभु के नजरों में व्यभिचारिणी है। और वचन यहाँ कहता है कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है, अर्थात संसार से प्रभावित होकर सांसारिकता में डूबे हुए जीवन बिताने वाले विश्वासी कभी भी अपने जीवन से परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएगा। मसीह विश्वासियों को वचनानुसार का एक अलगाव संसार से बनाए रखने की अनिवार्यता है। मसीह विश्वासी ये सोचने वाले नहीं होना चाहिए कि मैं कैसे संसार के साथ मेल में आ सकता हूँ, बल्कि ये सोचने वाला होना चाहिए कि मैं कैसे संसार से अपने आप को दूर रख सकता हूँ। संसार से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के सर पर कांटों का मुकुट पहनवाया। जो विश्वासी उस संसार से फूल का माला लेना चाहता है वो कभी भी यीशु मसीह का विश्वासी नहीं हो सकता। यीशु मसीह की सही दुल्हन वो है जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जोते हुए संसार से अलग होकर पवित्र जीवन बिताती है, परंतु जो सांसारिक चीजों पर आनंद लेते हुए सांसारिक होकर जीवन बिताती है वो व्यभिचारिणी है, प्रभु की दुल्हन नहीं है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको प्रभु की एक पवित्र दुल्हन के समान उनके दूसरे आगमन की बाट जोते हुए पवित्रता के साथ जीवन बिताने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। आमीन।